हेलो इंजीनियर्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बेसिकली एसएससी जेई के क्वालिफिकेशंस को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, पहली बार अपीयर होते हैं। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी को ही आगे आकर के कुछ चेंजेस अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कर ही देना चाहिए। आइदर आपका 2023 हो, 2024, 2025। तो जो बच्चों के कॉमन डाउट एलिजिबिलिटी को लेकर के आते हैं, शायद एसएससी एक काम कर दे। अगर ये चेंजेस कर दे तो मुझे लग रहा है कि किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को बताता हूं क्या क्या चेंजेस एसएससी को करने चाहिए बच्चों। आप चूंकि देखो, सबसे पहला तो मुझे लगता है कि अगर बीआरओ को लेकर के यहाँ पे क्लियर स्पष्ट है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी भी तरह के चेंजेस की जरूरत नहीं है। इन्होंने इसमें स्पष्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपर एज लिमिट 30 साल कर रखा है। इसमें भी बीआरओ को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बच्चों। बट अगर मैं बात करूं सीपीडब्ल्यूडी को में, सीपीडब्ल्यूडी में अगर सेम प्रोसीजर में बात करता हूं बेटा, तो सीपीडब्ल्यूडी में यहां पे देखो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो जबकि सीपीडब्ल्यूडी में अगर देखा जाए तो, अगर मैं अपनी राय दूं तो जो सिलेक्शन एसएससी लेता भी है वो बीटेक एस्पिरेंट्स का भी देता है। तो क्या यहाँ पे डिप्लोमा एंड डिग्री नहीं लिख सकता है एसएससी? सोचिएगा, एक ये कंफ्यूजन है। यहां पे इसको एसएससी को चेंज कर देना चाहिए। अब एसएससी नहीं चेंज करता है, बट आपको मैं बताता हूं एलिजिबिलिटी के तौर पे कि यहां पे जहां जहां एसएससी के नोटिफिकेशन में डिप्लोमा लिखा है और आपने बीटेक कर रखा है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। हाँ, एक चेंजेस मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्द करना चाहिए, जेई सिविल। हालांकि यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी नो डाउट हो सकता है कि पोस्ट इलेक्ट्रिकल का हो, इसलिए यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल रखा है। यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो सीपीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल भी एलिजिबल है। ये बात 100% सत्य है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, क्योंकि रिसेंट के 2 सालों में मैकेनिकल का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो एसएससी को प्रॉपर ऑफिशियली पब्लिक करना चाहिए वाई। जहां तक अभी तक का जानकारी मिल रहा था कि कट ऑफ को बीट नहीं कर पाया। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे एसएससी अगर ऐसा कर दे तो दोनों ब्रांचेस के साथ अन्याय होना बंद हो जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल की अलग से वैकेंसी निकले, मैकेनिकल का अलग से निकले, सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ इलेक्ट्रिकल का अलग जाए, मैकेनिकल का अलग जाए, और मैकेनिकल वाले पोस्ट पे मैकेनिकल के लोग एलिजिबल हों, डिग्री एंड डिप्लोमा, बी इलेक्ट्रिकल वाले पे इलेक्ट्रिकल हो। ये एसएससी को चेंजेस करना चाहिए। तो फिलहाल अगर नहीं चेंजेस होता है तो बच्चों सीपीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल भी एलिजिबल है। और अभी आपको पता है कि हम लोगों के प्रयास से, आप लोगों के अथक मेहनत से, पहले डिपार्टमेंट कम प्रेफरेंस में मैकेनिकल का ऑप्शन नहीं आ रहा था सीपीडब्ल्यूडी में, बाद में आ गया। अब एक सेंट्रल वाटर कमीशन में देखो, यहाँ पे कोई हमें शिकायत नहीं है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में यहाँ और डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। अपर एज लिमिट 30 साल है, इसमें भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इसमें एक बवाल हुआ था 2023 के पहले, 2022 में बात करूं तो सेंट्रल वाटर कमीशन का एज लिमिट को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। एसएससी के रूल बुक के हिसाब से कुछ और था, 32 साल, सीडब्ल्यूसी के हिसाब से 30 साल था। दोनों आपस में लड़ भिड़े। एक बार 2022 में तो वैकेंसी ही कैंसिल हो गई। तो फिलहाल ये कमी दूर कर गई थी। तो अगर आप एसएससी के लोग कुछ कमियों को दूर करें तो इसको भी दूर करें यार। अब जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये इसमें भी देखो इन्होंने कर दिया 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। भैया मेरे, तो अगर यहाँ पे बीटेक है तो डिग्री, अथवा आप यहाँ पे बैचलर डिग्री और डिप्लोमा करें, तो यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन कर रहे हो? तो मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट अगर नहीं अपडेट होता है फिर भी आपको यहाँ पे बीटेक एस्पिरेंट्स अलाउड है। फरक्का बैरिस में भी देखो यहाँ पे डिप्लोमा मेंशन है, तो भाई ऑब्वियस बात है बीटेक भी अलाउड है, डिग्री वाले भी अलाउड है। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भी देखो, यहाँ पे डिग्री वालों को लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, और डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो बीआरओ और एमईएस के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट्स में डिप्लोमा को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बट बीटेक वाले तो हर एक डिपार्टमेंट में भर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, है ना। तो ये देखो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का आप लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट में देखो यहाँ पे मेंशन है। अब जो कि एसएससी देखो जेई लेवल का एग्जामिनेशन है, एंड वहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल होता है, आइदर बीई हो, बीटेक हो, बीई हो, चाहे एमटेक हो, आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। एक कंफ्यूजन रहता है कि एसएससी ने भी अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया है, तत्काल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बीइंग एन टीचर मैं जो समझता हूं कि बच्चों की पेन को, बच्चों के दर्द को
नो डाउट बहुत सारे लोगों को इस चीज का अवेयरनेस होगा, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो आज डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, और वो एसएससी जेईई के थ्रू एसएससी जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उनको मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजन होता होगा, और उसी कंफ्यूजन को देखते हुए वीडियो बनाया हूं। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सपोर्ट करना यार, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। हाँ, अपर एज लिमिट हमेशा याद रखिएगा, सीपीडब्ल्यूडी का मात्र 32 साल है, बाकी सबका 30 साल है। एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब एससी एसटी के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 33 साल है, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल है। हाँ, एक कंफ्यूजन और भी आता है कि क्या लेटरल एंट्री के डिप्लोमा एलिजिबल है कि नहीं। देखो, अगर आपके सर्टिफिकेट्स में डिप्लोमा इन 3 ईयर लिखा है तो आप एलिजिबल हो। और एक कंफ्यूजन ये भी आता है आप लोगों को, क्या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सिविल की अलाइड ब्रांचेस एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैंने नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट किया, तो उसमें आपकी डिग्री में मस्ट भी मेंशन होना चाहिए रिस्पेक्टेड ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। जैसे मैकेनिकल के कुछ लोग प्रोडक्शन से डिप्लोमा करते हैं, बट उसमें लिखा होता है डिग्री में प्रोडक्शन ब्रैकेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल हो। तो ये चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलो बाबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एनटीआरओ में भी सेम सिनेरियो है, देखो यहाँ पे मेंशन है, तो कंफ्यूजन मत रखना, मैंने आप लोगों को सारा चीज क्लियर कर दिया है इसी वजह से, इस वीडियो के माध्यम से। एंड गाइस थैंक यू। एंड क्रिसमस वाला अगर आपने ऑफर ग्रैब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वहां पे बहुत लोवेस्ट प्राइस में चल रहा है। अगर आपको देखो डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, देखो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट और अड्डा, कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। इन तीनों चीजों के लिए हम आपके साथ हैं, इन तीनों चीजों के लिए हम आपके साथ हैं, याद रखिएगा। तो अब इसके लिए आपको इंडिया का बेस्ट अफोर्डेबल कंटेंट सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का महापैक इस समय मिल रहा है मात्र 27 रुपए में। जाओ ऐप के माध्यम से ज्वाइन करो बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y201। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों ही महापैक के लिंक है। आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, मतलब 2 सालों के लिए, और 80% आप भी मिल जाएगा, और वो आज के लिए, कुछ ही समय के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। सी यू ऑन द बैच। रेगुलर क्लासेस के लिए शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं। और बाकी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आप ये कोड यूज करो, बैचेस को ज्वाइन करो, या वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, और आप मुझसे मेल भी से भी कनेक्ट हो सकते हो, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूं इस मेल आईडी पे, आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए बच्चों, है ना। rahul.mishra@adda247। एंड थैंक यू गाइज। कोशिश करता हूं यार आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, हर एक तरह के बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले यार।